जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं जी केडीपी का इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर। ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इसको देख लिया सुन लिया तो इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम जो है ना आपके काम आएगा। देखने को ये जो है ना एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन जो है ना ये केडीपी का एक बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर आप अच्छे से अगर इसको समझ लेते हैं तो अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते लाइफ टाइम के लिए तो आपका अकाउंट लाइफ टाइम चलेगा। अगर आप इस लेक्चर को इग्नोर करते हैं या फिर इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस मतलब कि इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है इसको नहीं समझते अच्छे से, तो वो सारा सिस्टम आपका फिर जो है ना लास्ट में ये होता है कि आपका अकाउंट वगैरह टर्मिनेट कर दिया जाता है। वो वजह यही होती है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर, कि आप क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट या सस्पेंड होता है। आज बेसिक में हमने देखना ये है कि हमारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट एंड सस्पेंड क्यों होता है, अमेज़न उसको क्यों टर्मिनेट करता है, उसकी क्या वजूहात होती है जिसकी बिना पर हमारा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके अंदर क्या रीजंस होते हैं। तो चलते हैं जी उसकी तरफ। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है इसके जो है ना 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो बिल्कुल मैं इजीली इंग्लिश के अंदर भी आपको इसका जो है ना रीडिंग करके सुना दूंगा और उर्दू के अंदर भी आपको जो है ना ये समझा दूंगा कि इसके अंदर बेसिक पॉइंट क्या है जो हमने मिस्टेक नहीं करनी। बेसिकली बात यही है कि आपने ये जो मैं चीजें बताने लगा हूं ना इनको माइंड में रख लेना है और लाइफ टाइम इनके ऊपर आपने फोकस रखना है, क्योंकि इनके साथ आप अटैच रहेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आपके अकाउंट्स कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। तो चलते हैं जी। फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कीवर्ड स्टफिंग का। कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग आपको समझ जाना चाहिए। कीवर्ड चलेंगे, कीवर्ड सफरिंग है, ठीक है, स्टफिंग नहीं है। कीवर्ड सफरिंग या स्टफिंग एक ही बेसिकली चीज है। तो यहाँ पर देखें जी हम करते क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी कीवर्ड स्टफिंग इन द टाइटल सब टाइटल सीरीज पेन नेम अननेचुरल अमाउंट ऑफ अ कीवर्ड्स इन द टाइटल causes a misleading कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब क्या है कीवर्ड स्टफिंग की चीज क्या है कि वो आपके मतलब के कीवर्ड्स जो फेमस होते हैं, मोस्ट फेमस कीवर्ड्स, यानी कोई भी कीवर्ड्स ऐसा होता है जो मतलब कि ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा होता है। जैसे किसी बुक का टाइटल ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, किसी सीरीज का टाइटल ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, या फिर किसी चीज का पेन नेम या किसी ऑथर का पेन नेम जो मोस्ट फेमस पेन नेम होता है किसी फेमस ऑथर का, वो ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं उसको एज अ अपना कीवर्ड्स बनाकर यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अमेज़न अलाउ नहीं करता। अब देखें अमेज़न के ऊपर ऐसी बेशुमार बुक्स पड़ी हैं, ऐसी बेशुमार जो है ना चीजें पड़ी हैं, ठीक है, जिनको हम यूज कर लेते हैं एज अ अपना कीवर्ड्स बनाकर कि ये हमारा कीवर्ड्स है। यानी हम क्या करते हैं कि अपनी बुक को रैंक करवाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि हम किसी की चीजों को जो है ना अपनी बुक्स के अंदर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी जो है ना कर लेता हूँ जी, इधर कोई भी बुक हम कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स बुक्स हैं, ठीक है, ये देखें बेशुमार बुक्स पड़ी हुई हैं। अब क्या है कि ये बुक्स जो है ना लॉन्च है, ठीक है, अगर हमारी बुक्स जो है ना इन बुक्स के रिलेटेड नहीं होती, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जैसे ये बुक्स जो है ना रैंक कर रही हैं तो इसी तरीके से हमारी बुक भी रैंक करे, तो हम किसी की बुक का क्या करते हैं यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेते हैं, यानी इधर से हम टाइटल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उसको अपनी बुक के अंदर यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस बुक का टाइटल है ना, हम क्या करेंगे इतना जैसे लोग करते हैं तो ऐसा आपने नहीं करना। ये क्या करते हैं हम कीवर्ड्स में अगर यूज करेंगे इसका टाइटल या फिर हम इसका टाइटल अपना टाइटल बनाकर रखेंगे तो ये एक जो है ना मिसलैंडिंग एक्सपीरियंस होगा। यानी हमारे जो कस्टमर होंगे, एक देखें एक ही बुक है उसके दो नेम्स आएंगे ना, एक बुक मतलब कि है आपकी और इसी का आप टाइटल कॉपी करके दूसरी बुक का रखेंगे, तो अमेज़न कहता है कि इससे हमारे जो कस्टमर होते हैं जो बुक को परचेज करते हैं उन पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है, मतलब कि उनका जो है ना मतलब डिप्रेशन के अंदर वो चले जाते हैं। तो इसलिए आपने ये हरकत नहीं करनी कि आपने जो है ना यहाँ से कभी भी किसी भी चीज का कीवर्ड्स यूज नहीं करना जो फेमस कीवर्ड्स। आप जैसे ये इसका जो है ना ऑथर नेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका ऑथर नेम भी अगर यूज करेंगे अपने कीवर्ड्स के अंदर
तो ये भी आपने नहीं करना, इससे भी आपके अकाउंट जो है ना वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। बेसिकली आज हमारा यही टॉपिक है कि ये जो हम मिस्टेक करते हैं ये हमने नहीं करनी। इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, यानी किसी की बुक, किसी के टाइटल, किसी का ऑथर नेम या कोई ऐसा ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो मतलब कि ट्रेंड कर रहा हो, मोस्ट फेमस हो। जैसे आजकल इमरान खान को जो है ना बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई ऐसा कीवर्ड्स होता है जो डेली की बेस पर बहुत ज्यादा रिसर्च होता है। हम क्या करते हैं, उस कीवर्ड्स को जो है ना अपने 7 कीवर्ड्स के अंदर लगा देते हैं, ताकि जैसे ही ये कीवर्ड रिसर्च करेगा तो मेरी बुक उस पर्सन के सामने आएगी, वो मेरी बुक बाय करेगा। तो इस तरह के जो है ना मतलब मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि ये देखें हम यूट्यूब के ऊपर जो है ना काम कर रहे होते हैं, तो हम वहां से जो है ना सीधा हमारा यही माइंड बना होता है, और हम यहाँ पर केडीपी के ऊपर भी ये काम करते हैं, जिससे हमारे अकाउंट टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। तो ये होता है कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली। तो इसलिए आपने ये जो है ना कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना, ठीक है। कभी भी भूल कर भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। अगर करेंगे तो फिर मसला बनेगा, फिर आपने बाद में नहीं कहना कि भाई मेरा जो है ना अकाउंट टर्मिनेट कर दिया गया है, मुझे कोई एसएमएस नहीं आया, मैंने कौन सी मिस्टेक की है। तो मुझे तो मैंने कोई मिस्टेक, बेसिकली लोग कहते हैं मैंने कोई मिस्टेक की नहीं, बेसिकली मिस्टेक वो कर रहे होते हैं ये वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आ जाता है जी हमारा, एडिंग योर बुक इन रेलिवेंट कैटेगरीज, ठीक है। यानी इन रेलेवेंट कैटेगरीज कौन सी होती है, इन रेलिवेंट कैटेगरी, जैसे यहाँ पर लिखा है एडिंग योर कुक बुक इन सेल्फ हेल्प, और अवॉर्डिंग योर मेडिएशन बुक्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम जस्ट इन गेट टू अ बेस्ट सेलर बजट, ठीक है। यानी क्या करते हैं हम कि एक ही जो है ना कैटेगरीज के अंदर डिफरेंस बुक्स को लॉन्च करवा देते हैं। जैसे हमारी क्या होती है, एक कैटेगरी है हमारी कुक बुक, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दी, कुक बुक के ऊपर हमने बुक बना दी, उसके बाद हमने जब केडीपी के ऊपर उसको लॉन्च किया, तो हम लॉन्च उसको किसके अंदर कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प के अंदर, ठीक है। अब सेल्फ हेल्प के अंदर अगर कुक बुक की कोई ऐसी कैटेगरीज है जिसके अंदर हम ऐड करवा सकते हैं, फिर तो आप उसके अंदर उसको ऐड करवाएं। अगर सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक आपकी उसके अंदर आती नहीं है, आपकी बुक की कुक बुक के ऊपर है, तो अगर आप उसको सेल्फ हेल्प के अंदर करवाते हैं, ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, इट्स काज अ मिसलैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। इससे भी यही असर कस्टमर के ऊपर पड़ता है, और आपकी बुक किसी और कैटेगरी के ऊपर होती है, लोग और के ऊपर सर्च करते हैं, उनके सामने आती है। क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ना वो मतलब आपके कीवर्ड रिसर्च की वजह से वो बुक्स उनके आगे ले जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो बुक जो वो बुक सर्च कर रहे होते हैं उस कैटेगरीज के ऊपर नहीं होती, तो इससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपकी केडीपी के ऊपर आपके बैड रिव्यूज आते हैं, आपकी बुक के ऊपर लोग बैड रिव्यूज करते हैं, जिसकी वजह से amazon उसी बुक को फौरन ब्लॉक कर देता है। बुक अगर ब्लॉक हो गई तो अकाउंट भी फौरन जो है ना ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए इस तरह की भी जो है ना मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल इजीली मैं आपको जो है सिंपल अल्फाज के अंदर ये बता रहा हूँ, ठीक है। और अपनी कभी भी जो मतलब बुक है ना उसको इररेलेवेंट कैटेगरीज के अंदर ऐड नहीं करवाना, जो आपकी रेलेवेंट कैटेगरी होगी ना उसके अंदर ही उसको ऐड करना है, इररेलेवेंट के अंदर ऐड नहीं करना। अगर आपकी बुक को आपको नहीं पता चलता कि आपकी बुक की कौन सी कैटेगरी है, जैसे ये मेरे पास बुक है, ठीक है, इसकी मुझे नहीं पता कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहां पर हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी जो बुक है वो कैटेगरी कौन सी अंदर आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं केडीपी कैटेगरी ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाले मतलब कि वेबसाइट मिलेंगे, यहाँ से आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे मैं ये कर लेता हूँ, कैटेगरीज यूजिंग, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। ये देख लें, ये बुक बोल्ट की एक जो है ना वेबसाइट है, इसके ऊपर हम जैसे ही आकर अपनी जो है ना बुक का टाइटल पेस्ट करेंगे, इधर हम सर्च करेंगे, तो हमें ये फौरन बता देगा कि हमारी जो बुक है वो किस कैटेगरीज के अंदर है। ये देखें कैटेगरीज, ठीक है, ये हमारी बुक वो बता रहा है किस कैटेगरीज के अंदर है, रोमांस के अंदर आ सकती है, उसके बाद लिटरेचर फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज के अंदर आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी मतलब बता रहा है मेडिकल बुक्स, ठीक है, उसके अंदर आ सकती है। मतलब अब आपने ये नहीं देखना कि ये इतनी सारी कैटेगरीज उसने बता दिया तो मेरी कौन सी कैटेगरीज होगी, आपने इन सब को देखना है, ठीक है। जो आपको लगे कि मेरी बुक इस टॉपिक के रिलेटेड है, ठीक है, तो आपने उसी जो है ना कैटेगरीज को चूज करना है।
जैसे यहाँ पर ये देखें बहुत सारी जो है ना कैटेगरीज आ रही होती हैं। तो अगर हमारी जो है ना शॉर्ट स्टोरी वो किड्स स्टोरी है रोमांस के ऊपर, तो वो बेसिकली होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ना उसको लिटरेचर वगैरह के अंदर ऐड करवा सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको और भी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर आप इजीली इनको जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर चेक पहले कर लेनी है कि हमारी जो बुक है ना किस कैटेगरीज के अंदर आ रही है। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि हमारी बुक जो है ना किस कैटेगरीज के अंदर आ रही है, तो आप किसी और के अंदर जो है ना उसको ऐड करवाते जाएं। तो इस तरीके से भी जो है ना बैड इंप्रेशन आएंगे। तो ये होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा। ये इस तरीके से आपने चेक वगैरह कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिपिंग ऑफ द टाइटल फ्रॉम एन अदर बुक्स। ठीक है, योर बुक्स टाइटल इज टू सिमिलर टू एन अदर बुक्स टाइटल लीव्ड हैड पीपल टू ऑफ अ रिप माई बुक्स टाइटल माई एक्सचेंज जस्ट वन वर्ड इन द सब टाइटल। ठीक है, यानी अगर आपने एक बुक बनाई है रिपिंग ऑफ अ टाइटल ऑफ एन अदर बुक्स का मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया कि ये एक बुक है, ठीक है, इधर ये ठीक है। अब क्या है कि इसी टॉपिक के ऊपर सेम टू सेम आपने बुक बना ली, उसके बाद आपने उसको लॉन्च करना है। इस नीश के ऊपर आपने बुक्स बना ली जिस नीश के ऊपर ये बुक बनी हुई है, उसका टाइटल भी आपने यही रख लिया। ठीक है, जैसे ये इस बुक का जो है ना टाइटल है माई स्टोरी शॉर्ट्स बुक्स। ठीक है, मतलब कि माई स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, ये आपका टाइटल है। अब आप करेंगे क्या? अगर यही सेम आपका टाइटल आ रहा है तो वो कह रहा है कि आपने इसके अंदर वन वर्ड की चेंजिंग करनी है। ठीक है, आप क्या स्टार्टिंग में आप न्यू लगा सकते हैं, या फिर इस पूरे टाइटल के अंदर आप थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने वन वर्ड अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाना है। वो किस वजह से कि आपकी बुक के ऊपर ट्रेड मार्क ना आए। ठीक है, आपका जो टाइटल है उसके ऊपर ट्रेड मार्क ना लगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, वन वर्ड की चेंजिंग करनी है अपने टाइटल के अंदर। जो आपकी बुक का टाइटल होगा उसको आपने चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज कर लेना है। लाजमी नहीं है कि आप टोटली अपनी बुक का जो है ना टाइटल अपना टॉपिक ही चेंज कर दें। ऐसा नहीं, जस्ट आप उसके अंदर वन वर्ड की चेंजिंग लाएंगे। ठीक है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। ये जो है ना ये है बेसिकली क्या, ये जो आप स्लाइड है ये है अमेजोन केडीपी की गाइडलाइन। ठीक है, ये अमेजोन केडीपी खुद कह रहा है, वहां से ये गाइडलाइन हमने राइट की हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी बुक का सेम टाइटल जो है ना आपने पहले चेक कर लेना कि जो मेरी बुक का टाइटल है ना उसको आपने लाजमी चेक करना है कि वो पहले उस नेम से कोई पहले बुक है तो नहीं है अमेजोन केडीपी के ऊपर लगी हुई। अगर तो लगी हुई है फिर आप उसके अंदर वन वर्ड की चेंजिंग कर लें। अगर नहीं लगी हुई तो फिर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर सेम टाइटल ही आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक जी हुआ हमारा पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 हमारा है जी पेन नेम इमिटेटी अ फेमस ऑथर। यानी एक हमने बुक बनाई, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक पेन नेम जो है ना वो आपने जनरेट करना है। अब आपने पेन नेम कौन सा जनरेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने जो है ना पहले कभी ये चेक नहीं किया होगा। तो आपने कौन सा करना है वो लिख रहा है नीचे जी, सम पब्लिशर मेक्स देयर पेन नेम एग्जैक्टली सिमिलर टू एन अदर फ्रॉम माई फेमस बुक्स इन दिस, मतलब कि निशेज। अब क्या होता है कि इसके अंदर पेन नेम की बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि कुछ ऑथर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि अपनी बुक्स को बनाते हैं उसके बाद उसके अंदर जो पब्लिशर नेम यूज करते हैं वो मतलब कि फेमस ऑथर का जो है ना पब्लिशर नेम यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपने जो है ना ये भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, कैसे जी, इधर हम आकर देख लेते हैं। जैसे ये है एक, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक फेमस ऑथर है। ठीक है, आपने एक पेन नेम यूज किया, जो भी आपने रख लिया, पहले आपने उसको कहता चेक करना है। यहाँ पर देखिए फेमस ऑथर कैसे होते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना जे के रोलिंग हम लिखते हैं जस्ट, ये देखें मैंने जे के जस्ट लिखा, रोलिंग ऑटोमेटिकली आ गया इधर। ठीक है, तो ये क्या, ये एक फेमस ऑथर है जिसका नेम रिसर्च हो रहा है। आप देखें इसने जो है ना बहुत सारी बुक्स लगाई हुई है, ये देखें जेके रोलिंग, जेके रोलिंग, उसकी सारी टोटली जितनी बुक है रैंकिंग बुक है उसकी। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं मतलब कि इतने इतने रिव्यूज आए हुए हैं। ये क्रिसमस बिग के ऊपर है।
तो ये क्या है, ये एक फेमस ऑथर है जिसका मतलब कि नेम है। अगर आप ये ट्रेंडिंग नेम यूज करेंगे तो इससे भी मसला बनता है। इसलिए आपने जो भी अपना नाम फाइंड करना है, कोई भी अपना नाम हो, आपने जो भी रखना है वो आपने इधर सर्च कर लेना है। जैसे मैं कोई भी इधर सर्च करता हूँ, प्रोफेसर ब्रोक्स, ये एक फेमस जो है ना, है या नहीं हम देखते हैं। जैसे ये मैंने एक नाम फाइंड किया मिसाल के तौर पर, अब मैं क्या करूंगा, उसको आपने वहां से कॉपी करना है, जहां से भी आपने फाइंड करना है, जो भी अपना नेम रखना है, बुक में लगाने से पहले आपने इधर लाकर उसको सर्च करना है। अगर तो उसके ऊपर बुक्स बनी हुई है, ठीक है, अगर उसके ऊपर बुक्स बनी हुई होंगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगी, उसका नेम भी आ जाएगा। देखें यहाँ पर जो है ना, ये और ही नेम है अर्थर, ठीक है। अगर इधर हम दूसरी बुक का देखते हैं तो ये भी कोई और ही नेम है। मतलब कि जो नेम हमने फाइंड किया है वो नेम नहीं है, ठीक है। ये और नेम सारे हैं और आते जाएं, ठीक है। जो हमने फाइंड किया है ना, वो आपने देखना है कि वो नेम ना हो। तो आपने जस्ट फर्स्ट जो 4 5 बुक्स हैं उनके नेम चेक कर ले। अगर तो उनके नेम आपके नेम से मैचिंग नहीं है तो फिर आप अपना नेम रख सकते हैं वो वाला। अगर वो नेम सेम टू सेम नीचे किसी बुक का आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट में, तो आपने देख लेना है, फिर आपने वो नेम यूज नहीं करना। तो इसलिए आपने अपना एक यूनिक सा ऑथर नेम जो है ना वो फाइंड करना, जो पहले किसी पर्सन का ना हो, ठीक है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी पॉइंट नंबर 5। 5 के अंदर आ रहा है जी, हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम आइडेंटिटी। यानी एक ही आईडी, एक ही एड्रेस के ऊपर अमेजोन केडीपी के मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बन सकते, ठीक है। एक ही अकाउंट्स बन सकता है और एक ही डिवाइस के अंदर एक ही अकाउंट आप रन कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा आपने नहीं करना कि एक ही जो है ना एड्रेस के ऊपर, एक ही आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जो है ना आप मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स बना लें। और दूसरी बात, एक ही अकाउंट यानी कोई भी बैंक अकाउंट जो अमेज़न के एडीपी के साथ आप अटैच करेंगे, वो भी एक ही जो है ना आपके आईडी के ऊपर बनेगा, ठीक है। और एक आईडी के ऊपर एक ही जस्ट जो है ना आपका अकाउंट पेयोनियर का अगर आप बनाते हैं तो वो अटैच होगा, ठीक है। अगर कोई और बैंक अकाउंट आप बना लेते हैं, किसी और के थ्रू आप पेयोनियर का अकाउंट बनवाते हैं, जैसे आप जो है ना अल्फा बैंक है, इसके थ्रू आप अपना पेयोनियर अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाते हैं और केडीपी से जो है ना लिंक करते हैं, तो वो भी आपका एक ही अकाउंट जो है ना लिंक होगा। मल्टीपल अकाउंट से इधर आप लिंक नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल अकाउंट से लिंक करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे, तो डिटेक्ट होंगे तो फिर वो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर वो टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने एक ही अकाउंट यूज करना है, जस्ट एक ही अकाउंट आप केडीपी के साथ अटैच कर सकते हैं, केडीपी का, वो दूसरा पियोनियर का। और एक ही आप केडीपी का अकाउंट बनाते हैं एक ही एड्रेस के ऊपर। दो चीजें कभी भी एक एड्रेस के ऊपर नहीं बन सकती। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 6 आ जाता है, यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स। ट्रेडमार्क टर्म्स क्या होता है कि एक ही नेम जो मतलब कि जिसके ऊपर ट्रेडमार्क लगा। ट्रेडमार्क क्या बेसिकली चीज होती है, ये होती है कोई भी ब्रांड का नेम। जैसे हम कोई भी ब्रांड मतलब कि बना लेते हैं, कोई कंपनी वगैरह बना लेते हैं, उसका कोई नेम रख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है ट्रेडमार्क लगवा देते हैं, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि इस नेम को कोई अदर पर्सन यूज ना करे। तो इसलिए हमने क्या करना है कि अगर वो जो हम ट्रेडमार्क जिस नेम के ऊपर लगवाएंगे, ठीक है, अगर वो कोई और पर्सन यूज करेगा, ठीक है, तो उसको मतलब कि जुर्माना लगेगा। ये FBR अदारे से रजिस्टर होता है, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी चीज है, कोई भी कंपनी है, कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी आपने चीज बनाई है, तो उसका नेम आप चाहते हैं कोई और बंदा यूज ना करे, हमारी कंपनी का नेम, हमारे कैफे का नेम, हमारा जो भी है, तो आपने क्या कर लेना है, उसका नेम रजिस्टर करवा लेना है FBR अदारे से। जब आपका वो नेम रजिस्टर होगा उसके ऊपर ट्रेड मार्क लग जाएगा, ठीक है। जब ट्रेड मार्क लग जाएगा तो अदर पर्सन उस नेम को कभी भी यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करेगा तो उसको जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो सेम वही चीजें इधर भी आ जाती हैं कि लोगों ने अपनी बुक्स के जो है ना टाइटल उनके ऊपर ट्रेड मार्क करवाया होता है, तो आप जब भी उसको यूज करते हैं ट्रेड मार्क वाले टाइटल को, फौरन आपकी बुक ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने ट्रेडमार्क चेक करने के लिए वेबसाइट है टेस, ठीक है। टेस सिंपली आप इधर आकर सर्च करें टेस, इधर आपने कहा लेना जी टेस, TESS। जैसे ही आप टेस को सर्च करेंगे आपके सामने फ्रंट वाली वेबसाइट आ जाएगी। चलें जी इधर,
कर लेते हैं। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, अपनी बुक का इधर टाइटल जो आपने फाइंड किया होगा उसको आपने इधर पेस्ट करवा देना है। पेस्ट करवा के आपने चेक करना है, अगर उसके ऊपर ट्रेडमार्क लाइव आता है, ठीक है, तो आपने वो नेम यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पर आप आएंगे ना, तो सिंपली यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट सर्च ऑप्शन, उसके नीचे लिखा है बेसिक वर्ड मार्क रिसर्च न्यू यूजर। ये न्यू यूजर वालों के लिए है। आपने इधर आना है, इधर ये लाइव लिखा है, लाइव के ऊपर आपने कुछ भी नहीं, इधर अपनी बुक का टाइटल जो है ना पेस्ट कर देना है। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब देखें इसके ऊपर लॉग आउट आ गया, मतलब इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं है। आप इस जो है ना वर्ड को यूज कर सकते हैं, इस टाइटल का आप अपनी बुक के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन वन वर्ड की चेंजिंग करके सेम टू सेम यूज नहीं करना, ठीक है, ये भी शर्त है। वैसे इसके ऊपर ट्रेड मार्क नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई नीचे बुक्स का जो है ना डिटेल आ जाती, या फिर कोई चीज इस तरह की आ जाती जिसके ऊपर वो जो है ना ट्रेड मार्क लगा होता है, यहाँ पर लिखा होता लाइव, ठीक है, तो उसका मतलब था आप वो यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी चीजें आपने चेक कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर आ जाता है जी 7। 7 पॉइंट नंबर के अंदर क्या चीज आ रही है जी? प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म होता है कि आपने इंटरनेट से कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट लेकर यूज नहीं करना। अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपनी बुक के अंदर जो भी आप चीज लिखेंगे वो आपकी अपनी जाती होनी चाहिए, किसी दूसरे पर्सन की नहीं होनी चाहिए, ना ही आपने इंटरनेट से लेकर यूज करनी है। अगर आप इंटरनेट से कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है, जहाँ से, जैसे यही है, क्या है, मैं इधर से कॉपी करके, ठीक है, ये मेरी बुक के रिलेटेड है, या मैं बुक बना रहा हूँ तो उसके अंदर ये पैराग्राफ अगर मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने कहाँ से लिया है? इंटरनेट से लिया है। तो उसी वक्त प्लेजरिज्म आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आपने किसी बुक के अंदर जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो खुद लिखें। उसके बाद अगर आपने उसकी मतलब के अंदर बुक का दूसरी बना रहे हैं रीडेबल, उसके अंदर कोई पैराग्राफ आपने लिखना है, ठीक है, वो भी आपने अपना जाती लिखना है। अगर आप इंटरनेट से लेकर लिखेंगे तो बुक आपकी ब्लॉक फौरन हो जाएगी, ये भी माइंड में रखना। ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए अभी बता दिए ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना बने, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में जो है ना वो मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने अभी से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर आ जाता है जी 8। बेंडिंग द सेम बुक टू मैनी टाइम्स। अब ये भी बात एक जो है ना अच्छी खासी है। इसके अंदर वो क्या बता रहा है कि एक ही बुक को मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। यानी एक अकाउंट है उसके ऊपर आप एक बुक को एक दफा ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बुक को मतलब कि एक अकाउंट के ऊपर आपने लॉन्च करना है ना, तो एक दफा लॉन्च करना है। दो दफा अगर वो बुक आप लॉन्च करेंगे तो वो बुक आपकी ब्लॉक हो जाएगी। और एक बुक को आपने एक ही अकाउंट के ऊपर लॉन्च करना, ये नहीं है कि एक बुक को आप अपने अकाउंट्स के ऊपर भी लॉन्च कर दें, आगे अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी लॉन्च कर दें, आगे भी लॉन्च कर दें, तो क्या होगा, वो बुक्स ब्लॉक होगी। तो इसलिए आपने ये भी मिस्टेक नहीं करनी, एक बुक को एक ही अकाउंट के ऊपर पब्लिश करना है और एक बार ही पब्लिश करना है, बार बार पब्लिश नहीं करना, ठीक है। तो ये भी सिंपल चीज है। और नेक्स्ट अगर हम 9 की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है जी अपलोडिंग पब्लिक डोमेन बुक्स फॉर पीएलआर। तो ये पब्लिक डोमेन बुक का जो है ना कंसेप्ट ही अलग है, इसको तो आपने अटैच ही नहीं करना इसके साथ। क्योंकि ये पब्लिक डोमेन वो बुक्स होती हैं जिनके ऑथर वगैरह डेथ कर चुके होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो उनके कॉपीराइट्स फ्री हो जाते हैं, उनको हम एडिट वगैरह करके अमेजोन के एडिट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। वो होती है पब्लिक डोमेन बुक। फीड बुक वेबसाइट है, वहां से वो मिलती भी हैं। और नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपके मतलब का है ही नहीं। आगे आ जाता है क्लिक फॉर्मिंग। क्लिक फॉर्मिंग क्या होता है कि एक बुक आप बनाते हैं, उसके अंदर आप क्या कर देते हैं, अपने अबाउट्स कुछ लिख देते हैं, या फिर आप क्या कर देते हैं, उसके अंदर कोई ऐसे लिंक्स दे देते हैं, ठीक है, जो आपके अदर प्लेटफॉर्म्स के होते हैं। जैसे आपने एक बुक बनाई, उसके अंदर आपने क्या किया, आपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, फेसबुक का लिंक दे दिया, उसके बाद आपने यूट्यूब का लिंक दे दिया। किस नियत से आपने दिया है कि जैसे ये कोई पर्सन मेरी बुक के ऊपर क्लिक करेगा, उसको देखेगा, उसके अंदर मेरी बुक्स के लिंक आ रही होंगी मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और मेरे चैनल के ऊपर आएगा, मेरे फेसबुक के ऊपर आएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर आएगा, ट्विटर के ऊपर आएगा। तो इस नियत से जब आप ये काम करेंगे तो अमेज़न ये अलाउ नहीं करता, ठीक है, तो वो फौरन उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। ये थी हमारी 10 मिस्टेक। उसके बाद 11 मिस्टेक।
उसमें यह है कि आपने किसी बुक का कवर कॉपी नहीं करना, ये आपने अपने माइंड में रखना है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, ये बुक है ना उन्होंने बनाई और उन्होंने क्या करना है कि इधर से ही जो है ना क्रॉप कर लेना है। ठीक है, अब क्रॉप नहीं करना, किसी भी बुक का कवर सेम टू सेम यूज भी नहीं करना, सेम टू सेम बनाना भी नहीं है। उसके अंदर कम से कम आपकी जो है ना एडिटिंग के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। अब ये नहीं है कि इस बुक का ये कवर है तो आप सोचेंगे यार मैं गूगल से निकाल लेता हूँ ये कवर, ठीक है, और सेम टू सेम यूज कर लेता हूँ। अगर आप कहीं से भी निकालें वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो अकाउंट जो है ना वो टर्मिनेट किया जाएगा। तो इसलिए आपने ये मिस्टेक भी नहीं करनी। तो हमारा टाइम इस क्लास का हो चुका है खत्म, ठीक है। तो अभी जो है ना ये बंद होने वाली है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना इस लेक्चर के अबाउट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है।